और अब तक ये प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। धन्यवाद है पिता, आज के समय के लिए, अगले के लिए, आराधना के लिए, महिमा के लिए, पिता और ईश्वर आपको दया दिलाना होगा, क्योंकि आप प्रकट करते हैं पिता परमेश्वर हमारे जीवन में उस समय उस स्वरूप का पिता हमारे जीवन को रखा है और बड़े विश्वास योग्यता के द्वारा पिता परमेश्वर के साथ उसमें बड़े रहते हैं। आप पिता तेरा स्वरूप हमारे जीवन में बना रहने पाए, इस बात को प्रार्थना के रूप में रखते हैं। हमारे आज के जीवन में पिता परमेश्वर अगुवाई करना और पिता इस समय के दौरान जहाँ पिता हम तैयार करते हैं वचन के रूप में पिता होने से पिता परमेश्वर के दया और हमसे बात होने पाए। पिता का प्यारे बेटे को यीशु मसीह नाम से मांगते हैं, आमीन। तो परमेश्वर के स्वरूप में हम हमारे जीवन में रखने पाते हैं कि आज के विषय के रूप में हम इस बात को देखते हैं और परमेश्वर का वचन बहुत साफ तौर से हमारे जीवन के लिए स्पष्ट करता है, क्योंकि परमेश्वर इस बात को कहता है उस यूहन्ना के पुस्तक के अनुसार जहाँ पे हम आप यूहन्ना के जीवन और उसकी प्रवृत्ति के माध्यम से ध्यान रखते हैं, क्या देखते हैं कि उसके स्वरूप में हम हमारे जीवन को प्रकट होता हुआ देखेंगे। और जब हम प्रकट होता हुआ देखेंगे तो हम उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वो है, या हम परमेश्वर के तहत अपने बातों के रूप में जानने पाएंगे जब वो हमारे और आपके जीवन को बनाता है, जैसा वो दिखता है उसी स्वरूप में उसने हमको बनाया है और वो अपने जीवन में आपकी प्रकटीकरण भी उसी प्रकार से चाहता है कि हम भी उसके द्वारा आपके जीवन में उस प्रकार से अपने जीवन में बने रहने पाए। तो परमेश्वर के तहत अपने जीवन को बनाए रखना ये हमारे लिए बहुत जरूरी है और इस बात को बड़े से बातों के द्वारा समझेंगे। पहला यूहन्ना उसका पहला पद हमको इस बात के लिए कहता है, फर्स्ट चैप्टर वर्स 1, जो उस जीवन के वचन के विषय में मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय और पहला पद, उस जीवन के विषय के जो आदि से था और जिसमें हमने सुना और जिसे अपनी आंखों से देखा और जिसे हमने ध्यान से देखा और हाथों से छुआ, ये जीवन प्रकट हुआ और हमने उसे देखा है और उसकी गवाही, बराबर ना? हम क्या करते हैं, जो जीवन हमारे लिए प्रकट हुआ हमने उसे देखा और हम उसकी गवाही देते हैं। 2000 वर्ष पूर्व परमेश्वर यीशु मसीह के रूप में प्रकटीकरण हुआ, हमारे बीच में आया, ठहरा और लोगों ने उसे देखा और उसकी गवाही देते हैं। और जब स्वर्गीयरोहण होता है तब इस बात को प्रकटीकरण करता है, जैसा तुम मुझे देखते हो इस समय के दौरान अब मैं जब जाता के पास में तब मुझे वापस लौटता हुआ भी न्यायकर्ता के रूप में देखने पाओगे। तो जैसा हम देखते हैं, जैसा वो प्रकट होता है, उसी प्रकार से हम हमारे जीवन में उसी के स्वरूप में अपने जीवन को रखने पाए या प्रकटीकरण करने पाए, इस बात को हम यहाँ पे प्रार्थना के रूप में रखते हैं। तो परमेश्वर के विषय के अनुसार हमको और आपको प्रकट करके कहता है, जैसा मेरा स्वभाव है वैसे ही तुम्हारे जीवन का स्वभाव या प्रतिरूप में बने रहने की जरूरत हमारे लिए बहुत जरूरी है। और इसी के लिए परमेश्वर संबंधों में हमारे जीवन के साथ बने रहने के प्रेरित करता है, क्योंकि जैसा वो दिखता है उसके साथ अपने संबंध को जोड़ना बहुत जरूरी है ना? बच्चा हमारा है, सुबह से बहुत बड़बड़ाता है, परिवार है, परिवार में वंश है, सब वंश में अपने अपने बच्चे हैं, कोई भी फर्क नहीं है, बराबर? ठीक है, परमेश्वर ने आशीष से हमारे सब बच्चों को दी, उसमें आपको डिफॉल्ट नहीं निकाल सकते। ये जो मेरे पिता का है वो मेरे आने वाले बच्चे के लिए रहेगा, है ना? पिता के स्वरूप में जब हम बनाए गए हैं या पिता का स्वरूप जिस प्रकार से हमारे जीवन में है वो हमारे लिए डिफॉल्ट डिफरेंस निकलता है, तो हम क्यों करते हैं? एक मनुष्य जीवन के साथ में आज हम देखते हैं देश में विरोध होता है, बहुत सी बातें हैं, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुम इस जाति को, तुम उधर नहीं।
पिता ने कहा कोई डिफरेंस? प्रत्युत्तर के रूप में परमेश्वर ने हर एक को आशीषें दी है और जीवन दिया है और बच्चे के रूप में संभाला है और अपने प्रतिरूप में उसको बनाया है और उसने उसको कभी विभाजन नहीं किया, किसी जाति को कुटुंब के रूप में उसको विभाजन नहीं किया, बल्कि परमेश्वर ने हर एक को उत्तमता के रूप में आशीषें प्रदान करी है। और हम भी यही चाहते हैं कि जो मेरे बच्चे का है वो उसके बच्चे को मिले, वंश दर वंश बढ़े, उसमें कोई भेदभाव नहीं है। वो बात अलग हो जाती है जब बच्चा विरोध करके उसको डिफरेंस के रूप में बदल, तो फॉल्ट कहाँ होती है? हमारे अंदर, है ना? परमेश्वर चाहता है कि मेरा प्रतिरूप जिस प्रकार से मैंने उसे बनाया है, जिस प्रकार से मेरा स्वभाव है, जो स्वभाव मैंने डाला है, और वो प्रेम का स्वभाव है, विरोध का स्वभाव, है ना? कहाँ तू लेकर आ गया परमेश्वर? लेते तो के रोज देता था परमेश्वर और कहता है परमेश्वर का वचन निर्गमन की पुस्तक के अनुसार उनकी चप्पलें और कपड़े भी नहीं, लिखा ना निर्गमन की पुस्तक के अनुसार जो होता है जब इजराइल चले 40 साल लगे, अब 40 साल लगे, चप्पल तो घिसी होनी चाहिए भैया, हमारे तो साल 2 साल में थोड़ा ब्रांडेड आएगा तो 3 साल में घिसेगी। 40 साल चलते रहे उनके कपड़े, मैं इशारा कर रहा हूं ताकि आपको समझ में आए, सुनने में आए। कपड़े नहीं बदले, नए होते चले गए, पता नहीं क्या कपड़ा था, कपड़ा आपको समझ मिलेगा कि नहीं, है ना? नए होते चले गए। कहने का मतलब है बाप ने अपने बच्चों को जब दया करी, जब दाहिना हाथ उनके जीवन के ऊपर रखा तो हर एक चीज की देखभाल करी, खाने से लेके, कपड़े से लेके, बच्चों से लेके, उनके वंश को लेके, क्योंकि बाप दादाओं से वो वंश के द्वारा आशीष दी गई थी, उसको बनाए, मेंटेन रखा। डॉक्टर साहब बोले थे 2 मिनट की तकलीफ हो रही है ना, शरीर में तकलीफ हो रही है, मेंटेनेंस दे दो, थोड़ा बहुत दे दो, जो भी है, महंगा हो ज्यादा हो हम मैनेज कर लेंगे, पर मेंटेनेंस के लिए गोली देना बहुत। वंश दर वंश कहने का मतलब है परमेश्वर ने अपनी प्रतिज्ञा को अपने स्वरूप में, अपनी धार्मिकता में अपने बच्चों के तहत बांटा है ताकि वो धार्मिकता को वंश दर वंश परमेश्वर की नजदीकी में या उसके प्रतिरूप में उसी प्रकार से बढ़ता। और आज हम उसी प्रकार से कर पाते हैं, है ना? हम क्यों समझ पाते हैं? उसके प्रतिरूप को हम क्या करते हैं? ग्रहण, है ना? उसकी धार्मिकता को हम ग्रहण करते हैं, पश्चातापी मन से हम करते हैं, फुल रिपेंटेंस एक्सेप्ट दैट जीसस लॉर्ड इज आवर सेवियर, वो हमारा उद्धार करता है। सो आइए कुछ बातों के माध्यम से जिस प्रकार से होना बोलता है, जिस प्रकार से परमेश्वर का वचन हमको उसके समान में बने रहने के लिए या एक साथ उस संबंध में जुड़े रहने के लिए प्रेरित करता है। टू बी लाइक हिम, जब परमेश्वर के समान अपने जीवन को रखना या जोड़ना हम किस प्रकार से कर सकते हैं? पहली बात, टू बी लाइक हिम, उसकी अमरता में हमारे जीवन को हम निभा पाते हैं। अनंत काल का जीवन जो वाचा उसने दी है हमारे लिए, वो चाहता है कि हम भी उसी प्रकार से अमरता के जीवन के अनंत काल की आशा और विश्वास में अपने जीवन को हम करने पाए। किसी और के पास की आशा नहीं है, किसके पास की आशा है? केवल
मलिक सदैव युगाली युग याजक है ना। मलिक सदैव इसके बारे में आपको किताब में वर्णन नहीं मिलेगा, ठीक है डॉक्टर साहब। मलिक सदैव के बारे में समझना वाली मलिक सदैव क्या होते हैं? परमेश्वर प्रधान का याजक। इसका तात्पर्य है कि द वर्ड ऑफ मलिक सदैव परमेश्वर का याजक या परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य याजक, जैसे वर्णन करने वाला या याजक के कार्य करने वाला। तो वो जो है वो याजक के रूप में हमारा के लिए अपने प्राणों का बलिदान किया, उसने क्रूस पर से मृत्यु को सहा और उस याजक के रूप में वो हमारा के लिए अनंत काल के द्वार को खोल दिया और हम उसी मलिक सदैव के जीवन के रूप में अनंत काल के जीवन में हम उस आशा को देखने पाते हैं। और वो कैसा दिखता है और वो क्या बोलता है? और हमारा दावा यह है कि स्पष्ट रूप से प्रकट होता जाता है कि मलिक सदैव के सामने एक और याजक उत्पन्न हो जाता है जो शारीरिक आज्ञाओं की व्यवस्था के अनुसार नहीं वरन अविनाशी जीवन के सामर्थ्य के अनुसार मृत्यु उसे कोई विनाश। ये मलिक सदैव है, कोई याजक ऐसा है जिससे कोई समाप्त शैतान ने चाहा उसको मत्ती के अध्याय के अनुसार जब उसकी परीक्षा की गई, मत्ती उससे पहले सबसे सिंपल के रूप में जब आप देखते हैं जब इसको शुरू करने जाता है कहता है तो अपने आप को इस बंदे के नीचे से गिरा दे, देख के जो लोग हैं वो तुझे उठाने और बचाने के लिए आ जाएंगे। तो बोलता है कि अपने परमेश्वर का क्या करता है? अपने परमेश्वर की परीक्षा ना ले ना अपने परमेश्वर बल्कि उसके विश्वास पर अपने जीवन को बनाया। तो एक याजक के रूप में हमारे लिए ड्यूटी करता है, अनंत काल के जीवन के लिए ड्यूटी करता है, अनंत काल के द्वार को हमारे लिए खोल देता है। टू बी आज मसीह नहीं सकते लोग नहीं कभी कि मैं बताया अपने में जितने लोग आज मसीह का मिसाल नहीं थे। टू बी इन दिस लाइफनेस मसीह के जीवन के उसके प्रतिरूप को हमें लोगों तक पहुंचाने का कार्य करना है। ये मसीह कलीसिया का संकल्प होना चाहिए, ये मसीह कलीसिया का चुनाव होना है, ये मसीह कलीसिया आज एक कमिटी के रूप में जब कार्य करती है कि मसीह के प्रतिरूप को हमें दूसरों तक प्रकट करना है। यही तो सभा सदस्य का कार्य कहता है। तो एक विषय के रूप में मैं और आप हम सब मिलकर जब कार्य करेंगे तब हम इस कलीसिया को बढ़ता हुआ देखेंगे। तो उसके स्वरूप को हमें बढ़ाना है, तो उसके प्रतिरूप को लोगों के मन में लेके जाना है, लोगों के बारे में फैलाना है, बताना है किस प्रकार का हमारा प्रभु यीशु मसीह है, वो महायाजक है जिसके माध्यम के द्वारा हम हमारे जीवन को बढ़ता हुआ देखते हैं। तो वो मलिक सदैव है। मलिक सदैव का मतलब है याजक के रूप में कार्य करने वाला, कि आत्मा के प्रभाव में वो हमारे साथ कार्य करता है। तो वो मलिक सदैव हमारे साथ में बना रहता है। और क्या लिखा हुआ है? इब्रानी पुस्तक उसका 7वां अध्याय के 7 में लिखा है, क्या लिखा हुआ है? जिसका नाम पिता का माता का भविष्यवाणी है, जिसके दिनों का ना आदि और ना जीवन का अंत है, परंतु परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप को ठहराकर वो सदा के लिए याजक बना। उसकी कोई भविष्यवाणी नहीं है, पर वो केवल काम उसका क्या है? परमेश्वर का याजक वो बना और वो कैसा है? वो अनंत काल तक उसका राज्य फैला। तो हम इस प्रकार से अपने जीवन को रखते हैं। जब हम अपने जीवन को रखते हैं तो हम अनंत काल के जीवन के याजक के तहत अपने जीवन को हम रखने पाते हैं। वो मलिक सदैव है जो कि हमको और आपको एक नई आशा में अनंत काल के जीवन के लिए चलता है। दूसरी बात, वो जो कि हमको और आपको उसके स्वरूप में बनाता है। पहले यूहन्ना उसके दूसरे अध्याय में हम देखते हैं जब उसके स्वरूप में हमारा जीवन बनता है। दूसरी बात बोलता है पवित्रता में अपने जीवन को बनाए रखना। पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय और तीसरा पद, फर्स्ट जॉन चैप्टर 1 वर्स 3, सॉरी थर्ड चैप्टर थर्ड वर्स यहां लिखा हुआ है, मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। और जो कोई उससे ये आशा रखता है वह अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा जैसा वो पवित्र है। हम भी उसी प्रकार से अपने पवित्र जीवन को to be in his holiness as he is holy, we need to keep our holiness। पवित्रता में अपने जीवन को बनाए रखना। वो मलिक सदैव के रूप में हमारे और आपके लिए पवित्रता के द्वारा याजक के कार्य के रूप में और हमारे और आपके लिए
अपने जीवन को बनाए रखता है, to be in his likeness and in holiness। परमेश्वर का वचन इस बात को समझेंगे किस प्रकार से उसने पवित्रता में अपने जीवन को बनाए रखे। यूहन्ना उसके 13वें अध्याय, जॉन चैप्टर 13, यूहन्ना की पुस्तक to be in his holiness, यूहन्ना की पुस्तक उसका 13वां अध्याय और 10 से 11 पदों के बीच हम इस बात को देखेंगे। जॉन चैप्टर 13 वर्स 10 to 11 यहाँ इस प्रकार से लिखा है, यीशु ने उससे कहा, जो नहा चुका उसके पांव के सिवा और कुछ धोने की आवश्यकता, जो पवित्र है और जिसके जीवन पवित्रता में चलता है उसको पैर धोने की मतलब रोज मसीह की संगति में अपने जीवन को बनाए रखने की जरूरत है और उसका जरूरी नहीं है। और क्या लिखा, परंतु वह बिल्कुल शुद्ध है और तुम अशुद्ध हो, परंतु सब के सब नहीं। मैं तो अपने पकड़ने वाले को जानता था, इसलिए उसने कहा तुम सब के सब शुद्ध नहीं। जब वह उसके पांव धो चुका तब और अपने कपड़ा पहनकर फिर बैठ गया तो उसने कहने लगा, क्या तुम समझे कि मैंने तुम्हारे साथ में क्या किया? तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो और ठीक ही कहते हो, क्योंकि मैं वैसा ही हूँ। यदि मैं प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पांव धोए तो तुम भी एक दूसरे के पांव क्या के बारे में, किसके बारे में? ढेर सारी बातें पढ़ती, क्या लिखा हुआ है, कब घटना हो रही है? डॉक्टर साहब घटना कब हुई है? व्हाट इज द इंसिडेंट? लास्ट सफर, है ना? लास्ट सफर हम भी वही कर रहे हैं, लास्ट सफर भी कर रहे हैं और सफर भी कर रहे हैं। ओके, डन। लास्ट सफर, प्रभु को लेने का हमारा ये समय, और जब प्रभु तैयारी कर रहा था, इट इज अ लास्ट सफर, अपने पैचेलों के पैरों को उसने धोया। धोना इसलिए कहा ताकि वो पशुता के मन से इस बात को बताना मांगता है कि याजक के रूप में कार्य प्रकट करता है कि वो अपने लोगों के लिए प्रार्थना और विनती के रूप में अपने जीवन को वो प्रकट करते हुए कहता है, जैसा मैं धर्मी हूँ, जैसा मैं पवित्र हूँ, वैसे तुम्हारा जीवन भी मैं पवित्र करता हूँ या ठहराता हूँ, क्या तुम उस प्रकार अपने जीवन को जियो। ठीक है ना? इस प्रकार का वो ऐसे कार्य करता है। ओके, सब जब उसने उस कार्य को पूर्ण किया तब उसमें से एक अशुद्ध आदमी भी था। कौन था? यहूदा इस्करियोती। क्या करता है? वो भी 12 के साथ में शामिल हो गया और परमेश्वर ने उसके भी पैरों को धोया। तुम मेरे साथ में 3.5 साल के 33 साल के मिनिस्ट्री के दौरान में तुम मेरे साथ रहे, अपने वचन को सुना, मैंने तुम्हारे जीवन में प्रगटीकरण किया, तो तमाम बातें मैंने तुम्हारे साथ में ठहराई, मैंने तुम्हारे जीवन को पवित्रता के रूप में ढाला, मैं लोगों को तक पहुंचाने के लिए तुम्हारे जीवन को तैयार किया। 12 चेहरे के रूप में इस बात को बोलता है। उसमें से एक जो है वो डिफॉल्ट, अंजलि सिस्टर पनीर बनाती हो, पनीर बनाती हो,